अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बात है 7 जनवरी 2025 की, जब सुबह 10:15 पर कैलिफोर्निया के एक शहर लॉस एंजलिस में अचानक से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। व्यूअर्स, ये धुआं जहाँ से उठ रहा था वो हाइकिंग की जगह थी और उस साइट पर दो लोग जो हैं वो हाइकिंग कर रहे थे कि उन्होंने अचानक धुआं देखा। तो धुआं देखते ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। व्यूअर्स, इस वाक़े से 6 दिन पहले यानी कि न्यू ईयर पे इस जगह पर आग लगी थी, लेकिन फायर फाइटर्स ने इस आग को बुझा दिया था। अब 6 दिनों के बाद दोबारा उसी जगह से धुआं उठ रहा था और धुआं भी बहुत ज़्यादा तादाद में उठ रहा था। देखते ही देखते ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये तो किसी के वहमो गुमान में ही नहीं था। खबर देने वाले ये नहीं जानते थे कि जिस आग की खबर वो दे रहे हैं वो साल की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। Wildfires as new evacuations are ordered. Tonight, new fears the massive fires will only continue to grow. शुरू में कंट्रोलेबल आग देखते ही देखते हर जगह फैलना शुरू हो गई और 20 मिनट के बहुत ही कलील वक्त में इसने तकरीबन 200 एकड़ की जगह को अपने लपेट में ले लिया। व्यूअर्स, देखते ही देखते ये आग रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच गई और वहां मौजूद घरों को जलाना शुरू कर दिया। ये आग थी कि बढ़ती ही जाती थी। सैकड़ों फायर फाइटर्स, बहुत सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बहुत से हेलीकॉप्टर इसको बुझाने में लगे थे, लेकिन ये आग थी कि किसी के भी काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस आग को बढ़ने में और फैलने में मदद दे रही थी वहां की हवाएं, और उन हवाओं को कहा जाता है सेंटा एना विंड्स। California's mix of weather and geography creates the perfect, potent wind machine we call Santa Ana winds. ये सेंटा एना विंड्स वहां पर 60 माइल पर आवर के हिसाब से चल रही थी और इनकी वजह से ना सिर्फ आग फैल रही थी बल्कि हेलीकॉप्टर्स को भी बहुत दुश्वारी हो रही थी। आग के फैलने का एक और रीजन उस इलाके की जो जमीन थी वो बहुत ड्राई थी, जिसकी वजह से आग और तेजी के साथ फैल रही थी। एक और रीजन बताई जाती है कि फायर फाइटर्स के पास जो पानी का प्रेशर था वो बहुत ही कम था और इसकी वजह से वो आग को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे और आग फैलती चली जा रही थी। व्यूअर्स, पहले भी इस इलाके में आग लग चुकी है, लेकिन जिस तेजी के साथ अब आग फैल रही थी वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक था। व्यूअर्स, इस आग से हॉलीवुड भी ना बच सका और वहां रहने वाले बहुत से फनकारों के घर भी नजरे आतश हो गए। व्यूअर्स, ये आग अब तक 12,000 घर और दूसरी बिल्डिंग्स को जला चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। व्यूअर्स, इस आग की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अब तक इस आग के लगने की असल वजह सामने नहीं आई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इसके रीजंस कहा जा सकता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद इस इलाके में आसमानी बिजली गिरी हो, कि बिजली के गिरने से शायद आग लग गई हो, लेकिन इसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। एक चांस ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने शरारत में या जानबूझकर इस इलाके में आग लगा दी हो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वहां पे मौजूद बिजली के पोल में आग लग गई हो, जिसकी वजह से यहां पर आग फैल गई। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस इंसिडेंट से 6 दिन पहले न्यू ईयर पर इस इलाके में फायर वर्क हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई थी और शायद शदीद हवाओं की वजह से वही आग दोबारा से भड़क उठी हो। न्यू ईयर पे कुछ लड़कों ने वहां पे फायर वर्क किया था, जिसकी वजह से आग लगी थी। 6 दिन बाद वही आग फिर से एक्टिव हो सकती है। बहरहाल रीजन कोई भी हो, लेकिन नुकसान तो बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है। हम वहां के तमाम विक्टिम्स के लिए दिल से दुआ गो हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।